वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में समझेंगे कि अगर हमें कोई व्हाट्सएप पर धमकी देता है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे करने चाहिए और पुलिस को हमें कैसे कंप्लेंट करनी चाहिए। और जो है साइबर, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन आपको धमकी दी जा रही तो एक साइबर क्राइम होता है, तो साइबर लॉ के बारे में भी इस वीडियो में आज हम समझेंगे। देखिए, सोशल मीडिया पर सेफ्टी क्यों ज़रूरी होती है। देखिए, इंटरनेट पर बढ़ते क्राइम से बचने के लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों ने इसको मजाक समझ लिया और सीरियसली इसको लेते नहीं है। और आपकी जो है पूरी रेपुटेशन, इवन जो आपको इतने डर में डाल देती हैं चीज़ें, तो हमें हमेशा जो है जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो समझते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले है कि आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठंडा दिमाग रखें। जब कोई थ्रेट मैसेज आता है तो सबसे पहले हम डर जाते हैं, लेकिन याद रखिए, डरने से सिचुएशन बिगड़ सकती है। काम रहें और लॉजिकल सोचें। अगर आप डर गए उस चीज़ से, तो हो सकता है कि आप ऐसी कोई गलती कर दें जिससे कि आप भी कोई क्राइम कर बैठें, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शौक में चले जाएं, जो कि बहुत आपके दिमाग के लिए सही नहीं है। जल्दबाजी में रिएक्ट ना करें बिल्कुल भी। धमकी देने वाले को गालियां मत दें या वापस जो धमकी ना दें। ऐसा करने से आपका केस लीगल टर्म्स में कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि अगर आप भी कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप भी एक क्राइम ही कर रहे हैं। अगर आप किसी को गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं मारने की, तो वो भी क्या है, एक तरीके से वो भी क्राइम है। तो ऐसी चीज़ें गलती से भी नहीं करनी है। देखिए, दूसरी चीज़ है, सबूत जो है आपको जमा करने हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए स्क्रीनशॉट ले लेने हैं उसके, जो भी आपके साथ में पूरी चैट हुई है, जिस फ़ोन नंबर से आया है उसका, उसकी जो है फ़ोटो है, जो डीपी लगा रखी है उसका फ़ोटो ले लें। ठीक है। और अगर मान लीजिए डीपी डीपी जो है, कभी कभी क्या होता है स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं होता, तो दूसरे फ़ोन से उसकी डीपी को उसका फ़ोटो खींच लें। वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर पॉसिबल हो तो दूसरे फ़ोन से चैट स्क्रॉल करते हुए वीडियो बनाएं, ताकि ये प्रूव हो सके कि चैट रियल है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट थोड़े से फिर भी थोड़ा सा लगता है ना कि फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं, तो आप उसको दूसरे फ़ोन से वीडियो बना लें, इसको स्क्रॉल करते जाएं, एक एक बात जो आराम से स्क्रॉल करें उसको, ताकि सारी चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएं। देखिए, टाइम एंड डेट, मैसेज के टाइम और डेट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जब आप उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें साफ दिखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने किस डेट को और किस समय ये आपको धमकी दी है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, सबसे बड़ी गलती है कि चैट डिलीट करना। ये कभी भी नहीं करना चाहिए आपको। चैट अगर डिलीट कर दी, फिर आपके पास सबूत क्या है। अक्सर लोग डर के मारे डिलीट फॉर एवरीवन या चैट क्लियर कर देते हैं। ये आपकी जो है सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपने अपना सबूत जो एविडेंस था वो पूरा का पूरा मिटा दिया। कोर्ट और पुलिस चैट मांगता है, आपसे पूछेगा ना कि भाई क्या सबूत है, इस व्यक्ति ने आपको ऐसी बातें कही हैं, तो फिर कैसे साबित करोगे। सिर्फ कहानी तो सुना नहीं सकते ना जाके। फिर देखिए, चौथा स्टेप है व्हाट्सएप फीचर्स का यूज़ करना। कई बहुत कम लोगों को ये फीचर्स के बारे में पता होता है कि आप देखिए यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं। धमकी मिलने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर यूज़र को तुरंत ब्लॉक करें, ताकि वो मज़ीद परेशान ना कर सके। तो बेसिकली क्या है कि आपको देखो, एक तो जो है जो फालतू की और चीज़ें आने वाली हैं, जो कि आपको और दिमाग पे असर डालने वाली हैं, वो बातें अब नहीं आएंगी अगर आप उसको ब्लॉक कर देंगे। और साथ में आपने सबूत इकट्ठे कर ही लिए। फिर एक और चीज़ है कि रिपोर्ट करनी है व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप के रिपोर्ट ऑप्शन का यूज़ करें। इससे व्हाट्सएप की सेफ्टी टीम उस अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इसमें भी एक ये फीचर है जिसमें कि व्हाट्सएप ही कुछ खुद से एक्शन लेता है, तो आप उसमें ज़रूर उसको रिपोर्ट करें। फिर देखिए, प्राइवेसी सेटिंग है, अपना स्टेटस और डीपी माई कॉन्टैक्ट्स पर सेट करें, ताकि अननोन लोग आपको जो है कभी भी स्टॉक ना कर सके। खासकर वीमेन के लिए है। तो अपना जो है, जो आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है, तो उसको जो है अपनी सेटिंग में जाकर कर देंगे। कॉन्टैक्ट्स के मतलब जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर जो भी ऐसी सेटिंग है जो जिसमें कि आपकी डिटेल जो है दूसरे के पास ना जाए। देखिए, इसमें जो है ऑनलाइन कंप्लेंट अगर आपको करनी पड़ी तो वो कैसे करनी है। तो देखिए, एक साइट है इसकी www.cybercrime.gov.in। ये देखिए गवर्नमेंट की जो है साइट है। तो आप घर बैठे इस पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। कि वेबसाइट पर रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम सेलेक्ट करें। जब आप जो है इसमें रिपोर्ट करेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कंप्लेंट में कि क्या आपको रिपोर्ट करना है। तो आपको लिखना है रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करें। अपनी डिटेल और स्क्रीनशॉट अपलोड करें, वहाँ पे ऑप्शन रहता है, तो अपनी डिटेल वगैरह डालें उसमें, जो है स्क्रीनशॉट जो है वो उनको ज़रूर उसमें अपलोड कर दें। फिर देखिए, इमरजेंसी में 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अगर आपको जो है अर्जेंट कोई हेल्प चाहिए, तो वो तुरंत उसमें जो है आप 1930 पर कॉल करें।
देखिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस अगर समझे तो आसान भाषा में कैसे करना है। पोर्टल ओपन करें, एक लॉगिन आईडी बनाइए अपने मोबाइल नंबर से, फिर उसमें इंसिडेंट डिटेल जो घटना घटी है उसकी डिटेल फिल करें, कब हुआ, किसने किया, इसमें सारी डेट्स वगैरह सब कुछ डालना है। फिर एविडेंस जितने भी स्क्रीनशॉट है, वीडियो बनाई है आपने, और जो यूआरएल वगैरह है वो सब के सब जो है उसमें अगर कोई मान ली कुछ भद्दी चीज़ भेजी हुई है तो उसको भी जो है वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके जो है उसमें भेजें। सबमिट करके देखिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, तो उसको सेव करके रख लें और मल्टीपल उसकी कॉपीज़ बना लें। इससे देखिए फ़ायदा क्या है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड बन जाता है। अगर बाद में कोई क्राइम होता है तो आप दिखा सकते हैं कि आपने पहले ही रिपोर्ट किया था। इससे पुलिस एक्शन फास्ट हो जाता है, तो आपके पास जो है अच्छी खासी मतलब ये सुविधा रहती है। तो इसमें ये समझदारी की भी चीज़ है। देखिए आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, लीगल सेक्शंस के साथ में समझते हैं। सेक्शन 351 है बीएनएस का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। कोई आपको धमकी दे रहा है तो उसको 2 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। और सेक्शन 308 है बीएनएस का, एक्सटोर्शन, यानी कि ब्लैकमेलिंग फॉर मनी। ठीक है, वो आपसे कोई पैसे वगैरह मांग रहे हैं एक्सटोर्शन, तो वो 3 साल तक की जेल है। और सेक्शन 66E आईटी एक्ट का है, जो कि आपकी प्राइवेसी का वायलेशन करता है। मान लीजिए कोई न्यूडिटी, प्राइवेट फ़ोटो या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आप उसमें उस व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का फाइन कोर्ट इम्पोज कर सकती है। फिर देखिए सेक्शन 351 जो बीएनएस है, धमकी देने पर जो है, अगर हम एक्सप्लेनेशन समझें, अगर कोई व्हाट्सएप पर आपको आपके फैमिली मेम्बर को मारने की, इज्जत उछालने की या प्रॉपर्टी डैमेज करने की धमकी, मतलब जो आपको थ्रेट देता है ताकि आप डरें या कोई काम करें जो आप नहीं करना चाहते, तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है। कोई डरा धमका के इस तरह की बातों से आपसे कुछ करवाना चाहता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके की धमकी होती है। मुझे 10,000 दो वरना घर आके मारूंगा, ये इसी सेक्शन में आता है। अगर कोई ऐसी बात आपसे करे कि तभी भी आप जो है 351 का सहारा ले सकते हैं। देखिए सेक्शन 308 है बीएनएस का, ब्लैकमेलिंग की बात करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, जब कोई आपके पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई सीक्रेट लीक करने की धमकी देकर आपसे पैसे या कोई फ़ायदा मांगता है तो उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सेक्सुअल फेवर्स मांगने लग जाते हैं लोग, तो वो भी सब चीज़ें क्या हैं, इस ब्लैकमेलिंग में ही आती हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है और इसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और पहली बार डरना नहीं है, अगर कोई ऐसा आपके साथ करता है, अगर आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह हैं तो वो उसके पास होना ही अपने आप में क्या है, क्राइम, अगर वो डिलीट नहीं कर रहा है तो। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, फेक लोन ऐप थ्रेट्स आते हैं कई बार। अमन ने एक लोन ऐप से 5,000 लिए, अब रिकवरी एजेंट उसे व्हाट्सएप पर अब्यूसिव मैसेज भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को फ़ोटो मूव करके भेज देंगे। मतलब आपकी कोई जो है कुछ गलत तरीके से पिक्चर्स वगैरह बना देंगे आपकी, तो वो जो है परिवार में डाल देंगे आपको बदनाम करने के लिए। तो अमन ऐसे में क्या करे, अमन को डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे उन एजेंट्स के नंबर ब्लॉक करने चाहिए और साइबर सेल में रिपोर्ट करनी चाहिए। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से एजेंट किसी को ऐसे धमकी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी को लोन लेना है वापस तो वो कोर्ट जाएगा, ठीक है ना, आपको पर्सनली तो कोई कुछ कह नहीं सकता ना, फिर कोर्ट वगैरह किस लिए है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है वीडियो कॉल पे ब्लैकमेल करना। सिचुएशन है यहाँ पे, स्नेहा को एक अननोन वीडियो कॉल आया। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर एक ऑब्सीन वीडियो चली और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया। अब उसे धमकाया जा रहा है कि पैसे दो वरना वीडियो वायरल कर देंगे, ताकि ये दिखाने के लिए, मतलब जो गंदी वीडियो है उसमें आपको वीडियो कॉल में आप जब उठाओगे तो आपकी पिक्चर भी साथ में आ जाती है, तो ये जो आपको बदनाम करने के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं। तब देखो क्या करना चाहिए, स्नेहा को तुरंत ब्लॉक करना चाहिए और 1930 पर कॉल करना चाहिए। पैसे कभी नहीं देने चाहिए, क्योंकि पैसे देने के बाद वो और मांगेंगे। इन्फॉर्मेशन शेयर करना ही उनका वेपन है। तो बेसिकली अगर आपने 10,000 दिए तो वो फिर और आपसे कुछ और पैसे मांगेंगे। ऐसे करते करते आपको ज़िंदगी भर वो आपके सर चढ़ के, मतलब सर पे जो है चढ़ जाएंगे। तो कभी भी एक बार अगर गलती से आपने कर दिया तो फिर वो बार बार चलती ही रहेगी बात। तो कभी भी ये सब चीज़ों पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए छठा स्टेप है, पुलिस स्टेशन में जाएं और एफआईआर लिखवाएं। वहाँ पे जाके रिटन कंप्लेंट दें, अपने पेपर पे आप लिख के लेके जाएं। स्क्रीनशॉट जो हैं, जो सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अटैच करें। कोई वीडियो है तो उसको पेन ड्राइव में, सीडी में डाल के दे दें। फाइल जो है, एफआईआर फाइल करने की रिक्वेस्ट करें उसको पुलिस स्टेशन में। एफआईआर की एक कॉपी देखिए, आपका राइट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी।
अगर लोकल पुलिस मना करे तो एसपी ऑफिस या मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। अगर मान लीजिए वो पुलिस स्टेशन नहीं लेता है तो उस एरिया के एसपी को अप्रोच करें, वहाँ कंप्लेंट दें। अगर वो भी मना कर दे तो मजिस्ट्रेट के पास जाएं, जो भी कोर्ट का आपका कंसर्न कोर्ट है। देखिए प्रिवेंशन, आज ही ये सेटिंग बदलें, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन जो है, रोकथाम ही जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आपको क्या करना है, देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है, इससे कोई आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें। प्राइवेसी में देखिए प्रोफाइल फ़ोटो और लास्ट सीन सिर्फ माई कॉन्टैक्ट रखें ताकि दूसरे लोगों को ना पता चले। ग्रुप सेटिंग्स में देखिए सेटिंग में जाएं ताकि अननोन लोग आपको ग्रुप्स में ऐड ना कर सकें। तो ये जो सारी सेटिंग जो है कर लें ताकि जो आपकी सेफ्टी बनी रहे। देखिए ये काम कभी नहीं करना है कि पैसे ना दें। ब्लैकमेल, बिल्कुल अगर कोई मांगता है तो पैसे ना दें। ब्लैकमेलर को पैसे देने से वो और लालच उनका बढ़ जाता है, फिर वो और पैसे मांगेंगे। डरना बंद करें, आप अकेले नहीं हैं, कानून आपके साथ है। तो आप जो है तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें, या नहीं तो थाने जाएं सीधा। अननोन लिंक्स, किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, इससे फ़ोन हैक हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों में लालच करके भी नहीं करना है। तो ये देखिए समरी है, क्योंकि आपको देखिए सारे स्क्रीनशॉट वीडियोस जो है उस कॉल रिकॉर्ड के मैसेज के रख लेने हैं, डिलीट कुछ नहीं करना है और उनको ब्लॉक कर देना है, सब कुछ अपने पास स्क्रीनशॉट लेने के बाद। कंप्लेंट करनी है 1930 साइबर क्राइम की साइट पे जाकर, और एफआईआर पुलिस स्टेशन में लिखवानी है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सजेशन है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।